अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले देसी पकवान में आज सबको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम देसी पकवान में बना रहे हैं आलू वाला नान, जो बगैर हम ईस्ट के बनाएंगे और बगैर तंदूर के बनाएंगे और बगैर ओवन के तवे पे बनाएंगे। तो जिसके लिए मेरे पास ये तकरीबन 1.5 प्याली मेरे पास मैदा है और ये उबले हुए आलू में ये तमाम मसाले हैं मेरे पास। ये कुटा हुआ धनिया है और ये अनारदाना है तकरीबन 1 चम्मच, ये सफ़ेद ज़ीरा है, हल्दी है और ये नमक है और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये कटा हुआ प्याज है मेरे पास और ये क्रश की हुई अदरक और हरी मिर्चें हैं, ये हरा धनिया है और ये बगैर बीज के ये मैंने एक टमाटर काट लिया है और ये अजवाइन है और ये दही है तकरीबन आधी प्याली। तो सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं नान के लिए। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। तो छान लिया है तो इसमें डाल रहे चुटकी भर नमक है मेरे पास और ये इसमें जाएगा ये बेकिंग सोडा है तकरीबन ये 1/2 चम्मच है, ये इसमें चला जाएगा। और ये सोडा है मीठा सोडा जिसको कहते हैं, ये 1/4 चम्मच है, ये इसमें जाएगा। और अभी हम इसमें डाल देते हैं तकरीबन आधी चम्मच ऑयल। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो दही ले लेना है आपने। तो दही जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ये फ्रिज वाला दही नहीं होना चाहिए ठंडा। तो ये मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है। तो ये इसमें डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल तंदूर वाला नान बनेगा, आपको बहुत ही ये रेसिपी पसंद आएगी। बिना ओवन के और ईस्ट के बगैर हम बना रहे हैं इसको। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आपने पानी भी ना ठंडा डालना है ना ज़्यादा गर्म डालना है, आपने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे डालना है। तो आटे को बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना, नरम रखना है आपने। तो ये बाकी का बचा हुआ दही में डाल देती है इसमें से तकरीबन 2 ये नान बन जाएंगे हमारे। तकरीबन ये 1.5 कप मैंने लिया है मैदा। तो अभी मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए जो इसमें मैं डाल रही हूँ। आटा हमने गूंद लिया, तो अभी हम इसका पेड़ा बना लेते हैं इस तरह से। ऊपर ऑयल वाला हाथ लगा देते हैं ताकि खुश्की ना हो। हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। तो हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। ये 4 अदर मेरे पास आलू हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया है। तो हमेशा जब इस्तेमाल करें तो आप उन्हें आलू को ठंडा करके फिर इस्तेमाल करना है। अगर नान वगैरह आपने बनाने थे इनको मैं मैश कर लेती हूँ। थोड़े थोड़े अगर आलू के चांस नजर आए तो वो आपने रहने देने, नान में अच्छे लगते हैं इस तरह से। आलू हमारे मैश हो चुके हैं तो अभी इसमें मैं मसाले डालती हूँ। तो ये 1/2 चम्मच है मेरे पास नमक है, ये इसमें चला जाएगा। और ये 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, ये इसमें जाएगी। और ये तकरीबन 1 चम्मच अनारदाना है जिसको मैंने कूट लिया है। तो आप साबुत डालना चाहते हो इसी तरह डाल सकते हैं। तो ये कुटा हुआ धनिया है तकरीबन ये भी 1/2 चम्मच है। और ये ज़ीरा है सफ़ेद ज़ीरा साबुत, तो ये भी 1/2 चम्मच है। और ये कलर के लिए हल्दी है, हल्दी हमने आलू बॉयल करते वक्त इस्तेमाल की थी। और ये 1 अदर टमाटर है मेरे पास जिसके मैंने बीज वगैरह रिमूव कर दिए हैं। तो ये छोटा छोटा काट लिया, ये इसमें चला जाएगा। और ये अदरक और हरी मिर्च है जिसको मैंने क्रश करके डाल दी हूँ, ये इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा ये। और ये प्याज है तकरीबन 1 अदर छोटा जिसको मैंने बिल्कुल बारीक करके छोटा छोटा काट लिया है, ये इसमें जाएगा। ये हरा धनिया है, ये इसमें जाएगा। अच्छी तरह धो के मैंने काटा है इसको। ये अजवाइन है 1/4 चम्मच है, ये इसमें डाल दूँगी क्रश करके, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अभी हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये आटा राइस हो चुका है देखें। तो इसके हम 2 पेड़े बना लेते हैं। तो इसमें तकरीबन 2 नान बन जाएंगे ये आलू वाले। तो इस तरह हमने 2 पेड़े तैयार कर लिए। तो एक पेड़े को भी हम कवर करके रख देते हैं ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए। तो इस तरह आपने रोटी को थोड़ा सा बेल लेना है जैसे हम रोटी बनाते हैं। तो नान को मैं थोड़ा सा पतला ही रखूँगी क्योंकि बाद में ये फूल जाता है नान। तो अभी हम इसमें फिलिंग करेंगे। ये जो आलू की हमने फिलिंग बनाई हुई है ये, तो साइडों में थोड़ा थोड़ा हम पानी लगा लेंगे इस तरह। तो इस तरह से आपने इसको बंद करना है। ये हमने दरमियान से इस तरह दबा के ना फिलिंग को तकरीबन ये सारे पूरे पराठे में इस तरह ये आ जाए नान में, आपने इस तरह दबा लेना हाथों की मदद से। फिर बाद में आप बेलन की मदद से थोड़ा सा कर लेंगे। हल्के हाथ से आपने दबाना है, तो हल्के हाथ से आपने करना है, ज़्यादा दबा के नहीं करना। ये तवे की बजाय आप पतीले पे भी बना सकते हैं। तो बाद में किसी दिन मैं आपको पतीले पे बनाना सिखाऊंगी।
ये फिलिंग देखें, चारों तरफ से फिलिंग हो गई है। पानी की बजाय आप दूध भी लगा सकते हैं। और जो तवा आपने लेना है लोहे का इस्तेमाल करना है, आपने नॉन स्टिक का इस्तेमाल नहीं करना। और बिल्कुल तवा ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर घी वाले पराठे वगैरह ना बने हो और बिल्कुल खुश्क तवा हो। तवा हमने प्री हीट किया हुआ ऊपर, अभी हम इसके ऊपर पानी डालेंगे और नान को इस तरह ऊपर डाल देंगे। तो आँच को आपने दरमियाना रखना है। अभी हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे, या आप ब्रश की मदद से लगा सकते हैं। मेरे पास ब्रश नहीं है इसलिए मैं हाथों से लगा रही हूँ। तो अभी हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगाएंगे। मेरे पास सफ़ेद तिल है, ये इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ। थोड़े से बबल आने शुरू हो जाए तो आपने इस तरह उल्टा के भी इसके ऊपर थोड़ा सा आँच को हल्का करके सेकना है। इस तरह करके आपने सेकना है ताकि इस पर थोड़ा सा कलर आ जाए। ये देखें इसके ऊपर कितना खूबसूरत कलर आया, ये कितना खूबसूरत कलर आया इसके ऊपर। तो अभी ये आलू वाला नान हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी इसको मैं उतार देती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, ये बिल्कुल मुंह में जाते ही गिर जाएगा। ये देखें ये कितना सॉफ्ट है। और इसके पीछे देखें ये कलर, ये देखें इसके बैक साइड पे कितना खूबसूरत कलर है और कितना नरम है माशाल्लाह से। ये देखें। तो अभी मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। आप जब दिल करे तो आप इस तरह घर में ये बनाएं और बाज़ार से लाने की भी आपको ज़रूरत। ये देखें आप इसकी स्टफिंग देखें, ये बहुत गर्म है अभी। ये देखें कितना नरम है, सॉफ्ट। तो बाकी दूसरे नान भी मैं इसी तरह तैयार करूँगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अपना और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो हमें दुआ में याद रखना है। मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।